हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में हार्टन के प्रीवियस पेपर के एमसीक्यूज लेके आए हैं जो कि हमने अब पावर पॉइंट का सब्जेक्ट उठाया है। ये जो सीरीज़ है हार्टन के सभी कोर्सेज के लिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज जो पावर पॉइंट का सब्जेक्ट है वो हार्टन के सभी कोर्सेज के अंदर होता है, चाहे आपका 3 मंथ्स का कोर्स है या आपका 6 मंथ्स का है या आपका 1 ईयर का डिप्लोमा है, तो सभी के लिए ये वाली वीडियो हेल्पफुल है। तो इस वीडियो के अंदर हम साथ में एमसीक्यूज का प्रैक्टिकल करेंगे और साथ में आपको प्रैक्टिकल के साथ प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए भी आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा, वो आपको बता दिया जाएगा। ये जो क्वेश्चंस है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट से कलेक्ट करके ही आपके लिए वीडियो बनाई है। तो इसके अंदर 2020 से लेकर 25 तक जितने भी आपके अभी तक के पावर पॉइंट से रिलेटेड एमसीक्यूज पूछे गए हैं वो सारे हमने इस वीडियो के अंदर या आपको इस प्रैक्टिस सेट के अंदर मिलेंगे। साथ में आपको प्रैक्टिकल के थ्रू इन क्वेश्चंस को समझाया जाएगा कि इसका ये राइट आंसर क्यों आया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपने क्या करना है, techshivanihartan.in वाली वेबसाइट ओपन करनी है। देन आप क्या करोगे, प्रैक्टिस पेपर पर क्लिक करोगे। उसके बाद आपका जो भी कोर्स है हार्टन के अंदर, जो भी आपने कोर्स ज्वाइन कर रखा है, डीसी का, DCAA का, 3 मंथ्स का, 6 मंथ्स का, सभी के अंदर आपको जो ये वाला पावर पॉइंट है उसकी एक्सरसाइज आपको 3 मिलेगी। तो चाहे आप DCA पे क्लिक कर लो, चाहे आप DCAA पर क्लिक कर लो। जैसे मैंने DCAA पे क्लिक किया तो एक्सरसाइज 3 जो है वो पावर पॉइंट से रिलेटेड है, आपने इस पर क्लिक करना है। पावर पॉइंट का प्रैक्टिस सेट ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले आपने इसके अंदर अपना नेम डालना है। उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू क्रिएट अ प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन बनाने के लिए वर्ड का नहीं, एक्सेल का नहीं, किसका यूज़ होता है, पावर पॉइंट का यूज़ होता है। MS वर्ड का यूज़ होता है डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए, एक्सेल के अंदर वर्कबुक या वर्कशीट बनती है, पावर पॉइंट के अंदर प्रेजेंटेशन बनती है, MS एक्सेस के अंदर डेटाबेस क्रिएट किया जाता है। नेक्स्ट है, ईच इंडिविजुअल पेज इन अ पावर पॉइंट इज कॉल्ड। पावर पॉइंट के अंदर इंडिविजुअल पेज को क्या बोला जाता है, स्लाइड बोला जाता है। तो जैसे कि हमने पावर पॉइंट ओपन किया है तो बाय डिफॉल्ट पावर पॉइंट की जो फर्स्ट फाइल होती है उसका नाम क्या होता है, प्रेजेंटेशन 1 होता है। तो ये आपको जो सामने दिख रही है इसको हम क्या बोलते हैं, स्लाइड। तो मल्टीपल स्लाइड मिलके क्या बनती है, प्रेजेंटेशन बनती है। नेक्स्ट है, डैश इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल स्लाइड। अभी हमने डिस्कस किया कि प्रेजेंटेशन जो है वो मल्टीपल स्लाइड से मिलकर बनती है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ पावर पॉइंट। तो पावर पॉइंट की जो एक्सटेंशन होती है वो क्या होती है, .pptx। तो आप देख पा रहे हैं पावर पॉइंट की जो एक्सटेंशन है .pptx है, PPT पहले होती थी। नेक्स्ट है, इन करंट प्रेजेंटेशन इफ वी वांट टू इंसर्ट ए न्यू स्लाइड। अगर हम प्रेजेंटेशन के अंदर न्यू स्लाइड मतलब न्यू पेज लेके आना चाहते हैं तो कौन सी शॉर्टकट की प्रेस की जाती है। तो अगर आप वर्ड के अंदर बैठे हो, पावर पॉइंट के अंदर बैठे हो, एक्सेल के अंदर बैठे हो, अगर आप Ctrl+N करते हो तो न्यू फाइल आती है। बट अगर आप पावर पॉइंट के अंदर बैठे हो, आप अगर Ctrl+M करते हो तो न्यू स्लाइड मतलब न्यू पेज आता है। तो जैसे कि मैं पावर पॉइंट के अंदर बैठी हूँ, मेरे को नया स्लाइड चाहिए, फर्स्ट स्लाइड है, मेरे को न्यू स्लाइड चाहिए, तो Ctrl+M की प्रेस करूंगी मैं, तो आप देखोगे हमारे पास सेकंड स्लाइड आ गया। तो आप यही चीज़ न्यू स्लाइड यहाँ से भी कर सकते हो, होम टैब के अंदर न्यू स्लाइड आपको मिलता है। नेक्स्ट है, विच शॉर्टकट की इज यूज टू डुप्लीकेट द स्लाइड। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो हमने एक स्लाइड बनाई है डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर के नाम से, मेरे को इसी का ही डुप्लीकेट क्रिएट करना है। तो मैं क्या करूंगी, Ctrl+D सेलेक्ट करूंगी, तो देखोगे उसी स्लाइड का ही डुप्लीकेट क्रिएट हो चुका है। सेम आप ये चीज़ न्यू स्लाइड की जब एरो पे क्लिक करते हो तो आप यहाँ पे डुप्लीकेट स्लाइड पे क्लिक करके भी क्या कर सकते हो, उसकी डुप्लीकेट क्रिएट कर सकते हो। तो इसका जो राइट आंसर है वो है Ctrl+D। नेक्स्ट है, बाय डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन इन ए पावर पॉइंट। पावर पॉइंट के अंदर बाय डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन होती है। तो बाय डिफॉल्ट जो पेज ओरिएंटेशन होती है वो वाइड स्क्रीन होती है। वाइड स्क्रीन का मतलब लैंडस्केप होता है, स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है, पोर्ट्रेट होता है। तो जो कि आपको डिजाइन टैब के अंदर मिलता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है लैंडस्केप। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ पावर पॉइंट। पावर पॉइंट का फीचर क्या नहीं है, तो जूम भी है, स्लाइड शो हम प्रेजेंटेशन रन करते हैं, बट वायरस स्कैन करना वो एंटीवायरस का काम होता है, वायरस स्कैन करना। तो ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मैक्सिमम जूम परसेंटेज इन पावर पॉइंट। पावर पॉइंट के अंदर मिनिमम जूम परसेंटेज कितना होता है, 10 होता है, और मैक्सिमम कितना होता है, 400 होता है। एक्सेल के अंदर भी सेम होता है, बट MS वर्ड के अंदर कितना होता है, मैक्सिमम 500 होता है, मिनिमम तो 10 ही होता है। फिलहाल अभी हम कितने पे काम करते हैं, फिट टू विंडो पर वर्क किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, मैक्सिमम कितना है, 400 है, मिनिमम कितना होता है, 10 होता है। टू प्रोवाइड द कस्टम टाइमिंग टू द स्लाइडर टाइमिंग्स आर यूज इन पावर पॉइंट। पावर पॉइंट के अंदर कस्टम टाइमिंग देने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, रिहर्स टाइमिंग का यूज़ किया जाता है, ना कि कस्टम टाइमिंग का यूज़ किया जाता है। जैसे कि अगर मैं सभी पे टाइम सेट करना चाहती हूँ कि ऑटोमेटिक प्रेजेंटेशन चले, तो मैंने यहाँ से 1 सेकंड का टाइम सेट कर दिया और अप्लाई टू ऑल कर दिया। और अभी आप इसका व्यू चेंज कर रहे हैं तो स्लाइड सॉर्टर में हम जाएंगे तो आप देखोगे सभी का 1-1 सेकंड का टाइम क्या हो चुका है, स्लाइड का सेट हो चुका है। बट अगर आप चाहते हो कि मेरे को हर एक स्लाइड का अलग अलग टाइम सेट करना है, 1-1 सेकंड नहीं, किसी का 2 सेकंड, किसी का 3 सेकंड, किसी का 5 सेकंड करना है, तब हम रिहर्स टाइमिंग वाली ऑप्शन का यूज़ करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, फॉल्स है। नेक्स्ट है, इन ए करंट प्रेजेंटेशन विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की यूज टू स्टार्ट द स्लाइड शो। प्रेजेंटेशन रन करने के लिए F5 शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द पावर पॉइंट व्यू। तो पावर पॉइंट के अंदर कौन सा व्यू नहीं है, नॉर्मल भी होता है, आउटलाइन भी होता है, स्लाइड सॉर्टर भी होता है, बट डिजाइन व्यू नहीं होता।
तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो, नॉर्मल व्यू बाय डिफॉल्ट व्यू होता है जिसके अंदर आप काम करते हैं। प्रेजेंटेशन भी नॉर्मल व्यू के अंदर ही बनती है। ये आउटलाइन व्यू है, स्लाइड सॉर्टर व्यू भी है, नोट्स पेज भी है, बट आपको यहाँ पे कहीं भी डिजाइन व्यू नहीं दिख रहा। नेक्स्ट है टू ओपन द पावर पॉइंट फ्रॉम रन डायलॉग बॉक्स। तो अगर हमने रन डायलॉग बॉक्स से पावर पॉइंट ओपन करना हो तो क्या लिखा जाता है, पावर PNT। पावर पॉइंट की एग्जीक्यूशन फाइल का नाम पावर PNT है। तो जैसे मैं यहाँ पर विंडो प्लस R करूंगी तो इसके अंदर मैं पावर पॉइंट ओपन करने के लिए पावर PNT लिखूंगी। जब हम ओके पे क्लिक करेंगे तो पावर पॉइंट हमारा ओपन हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो हमारे पास पहले पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन 1 ओपन था, अब प्रेजेंटेशन हमारे पास 2 ओपन हो चुका है। ट्रांजिशंस आर स्पेशल इफेक्ट यूज टू इंट्रोड्यूस स्लाइड इन ए प्रेजेंटेशन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ट्रू। अगर हम चाहते हैं कि जब हम प्रेजेंटेशन चलाएं तो मेरी स्लाइड फर्स्ट वाली है या जो भी मेरी स्लाइड्स है वो कैसे रिप्रेजेंट हो, तो इसको बोलते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ ए स्लाइड। जब हम स्लाइड प्रेजेंट कर रहे हैं तो वो कैसे दूसरों के सामने शो हो, तो उसके लिए हम ट्रांजिशन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है इन द पावर पॉइंट डैश की यूज टू रन द प्रेजेंटेशन फ्रॉम द करंट स्लाइड। अगर हम चाहते हैं कि देखो अगर F5 प्रेस करोगे तो क्या होगा, फर्स्ट स्लाइड से प्रेजेंटेशन चलेगी चाहे आप 5th स्लाइड पे बैठे हो। बट अगर मैं चाहती हूँ कि मैं 10th स्लाइड पे बैठी हूँ और मेरे को 10th से ही प्रेजेंटेशन रन करनी है तो शिफ्ट F5 शॉर्टकट की यूज़ की जाती है। ऐसे याद रखो, SB5 की तरह ही बनता है, तो शिफ्ट F5 इसकी क्या है, शॉर्टकट की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द चेंज विल बी रिफ्लेक्टेड इन द ऑल स्लाइड्स व्हेन वी चेंज। जब हम स्लाइड मास्टर के अंदर चेंजेस कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली सभी स्लाइड्स के अंदर भी चेंजेस आ जाता है। जैसे कि हमें अगर बोलें कि सभी जो हेडिंग्स हैं इन सभी का कलर चेंज कर दो, तो अगर हमारे पास ज़्यादा पेजेस की प्रेजेंटेशन है तो आपको क्या है, हर स्लाइड पे जाके चेंजेस करने पड़ेंगे। सेकंड ऑप्शन है आपने व्यू टैब के अंदर जाना है, स्लाइड मास्टर के अंदर जाना है। यहाँ पर अगर आप टाइटल का कंटेंट चेंज करना चाहते हो तो आपने कंटेंट को सिलेक्ट करना है, जो भी कलर आप प्रोवाइड करना चाहते हो वो कलर सेलेक्ट करोगे। देन व्यू के अंदर जाके आप नॉर्मल व्यू में जाओगे तो अभी आप देखोगे कि हमने स्लाइड मास्टर की हेल्प से क्या कर दिया, एक बार में सभी स्लाइड्स के कंटेंट का कलर चेंज कर दिया। नेक्स्ट है डैश मेथड टू मूव द आइटम और ऑब्जेक्ट ऑन द स्लाइड। स्लाइड के ऊपर जो कंटेंट लिखा हुआ है या कोई आइटम्स है, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई इमेज है, कोई टेबल है, उसको मोशन देना हो, उसको मूव करवाना हो तो हम एनिमेशन का यूज़ करते हैं। तो जैसे कि हम चाहते हैं कि मेरे स्लाइड के ऊपर ऑब्जेक्ट है इमेज, तो मैं इस इमेज को कैसे प्रेजेंट करना चाहती हूँ, कैसे मूव करवाना चाहती हूँ, तब हम यूज़ करते हैं एनिमेशन का। तो ये है एनिमेशन। नेक्स्ट है व्हाट इज़ अ बाय डिफॉल्ट व्यू इन पावर पॉइंट। तो इसके अंदर अभी हम डिस्कस करके हटे थे पहले कि नॉर्मल व्यू के अंदर हम काम करते हैं। तो ये सारी जो प्रेजेंटेशन बन रही है वो किस में बन रही है, नॉर्मल व्यू के अंदर बनती है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ अ शॉर्टकट की। हाइपरलिंक की शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल की है। आपको वर्ड एक्सेल की वीडियोस में भी बताया था कि जो शॉर्टकट कीज़ हैं, हाइपरलिंक की हो गया, रिप्लेस की, नई फाइल लेके आने की, कट कॉपी पेस्ट की, या फिर आप पैराग्राफ की अलाइनमेंट सेट करना चाहते हो, फाइंड की शॉर्टकट की, गो टू की शॉर्टकट की, सभी की क्या है, ऑलमोस्ट सभी की तीनों के अंदर शॉर्टकट की सेम है। जस्ट एग्जामिनर आपको कन्फ्यूज करने के लिए बोल देता है कि पावर पॉइंट के अंदर हाइपरलिंक की शॉर्टकट की क्या है, तो सभी में सेम है, आप लोगों ने कन्फ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर पावर पॉइंट के अंदर अलाउ करता है क्विकली क्रिएट ए सिंपल प्रेजेंटेशन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑटो कंटेंट विजार्ड। तो आप चेक कर सकते हो तो ऑटो कंटेंट विजार्ड पावर पॉइंट के अंदर हेल्प करता है क्रिएटिव प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग यूज टू सी ऑल द स्लाइड्स एट वंस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है स्लाइड सॉर्टर व्यू। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो नॉर्मल व्यू के अंदर आपको एक बार में सारी स्लाइड्स नहीं शो होती, जो कि यहाँ पे स्लाइड्स एज ए थंबनेल की तरह दिखती है। तो टोटल कितनी है, 7 है। तो अभी हमें कितनी दिख रही है, एक बार में 6 दिख रही हैं। बट अगर मेरे को सारी स्लाइड्स एक बार में देखनी है तो स्लाइड सॉर्टर पे जब हम क्लिक करेंगे तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर आपको कंप्लीट सारी की सारी स्लाइड्स एक बार में क्या होंगी, शो होंगी। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर हेल्प टू कैरी आउट द टास्क। कैसे कैसे टास्क हम कर सकते हैं, टाइपिंग का या प्रेजेंटेशन बनाने का। तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो हमें अपने स्पेसिफिक टास्क बनाने के लिए अलाउ करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, जो सिस्टम को चलाने के लिए जरूरी है, लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे मोबाइल के अंदर एंड्रॉइड है, या फिर ट्रांसलेटर्स हैं जिनके बिना हम सिस्टम को वर्कआउट ही नहीं कर सकते। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जो यूजर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कंप्यूटर के अंदर या मोबाइल के अंदर इंस्टॉल किए जाते हैं। नेक्स्ट है शॉर्टकट की टू डीएक्टिवेट द पेन टूल इन पावर पॉइंट। जब हम प्रेजेंटेशन रन करते हैं तो मेरे को सपोज कि इस प्रेजेंटेशन के बारे में कोई एक्सप्लेनेशन देनी है, तो हम क्या है यहाँ पर पेन की तरह हमारे पास पेन टूल के लिए Ctrl+P दबाना पड़ता है। तो आपके पास यहाँ पे क्या है डेफिनेशन, जैसे मेरे को कंप्यूटर के बारे में कुछ लिखना है तो मैंने यहाँ पे लिखा कंप्यूटर, मतलब कुछ भी आप एक्सप्लेन करना चाहते हो टॉपिक के बारे में तो आपको पेन मिल जाता है। तो Ctrl+P दबा के आप क्या है पेन एक्टिवेट कर सकते हो। अगर मेरे को फिर अगेन मैं Ctrl+P दबाऊंगी तो वो वाला जो पेन है वो क्या हो जाएगा, हमारा डीएक्टिव हो जाएगा और हमारा जो माउस पॉइंटर है अगेन वो एरो में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है Ctrl+P। जब प्रेजेंटेशन चलाएंगे तब Ctrl+P आपका क्या है, पेन एक्टिवेट टूल करने का काम करेगा। बट अगर आप नॉर्मल बैठे हो तो Ctrl+P क्या है, प्रिंट की कमांड देने के लिए हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट है विच कमांड ब्रिंग अस टू द फर्स्ट स्लाइड इन ए प्रेजेंटेशन। तो इसका जो राइट आंसर है Ctrl+Home। जैसे कि मैं यहाँ पर 5th स्लाइड पर बैठी हूँ, जैसे मैं Ctrl+Home प्रेस करूंगी तो आप देखोगे हम फर्स्ट स्लाइड के ऊपर क्या हो जाएंगे, मूव हो जाएंगे।
नेक्स्ट है डैश इज स्पेशल इफेक्ट दैट इंट्रोड्यूस स्लाइड इन ए प्रेजेंटेशन। तो हमने डिस्कस किया था कि सबसे पहले अगर हमने जब प्रेजेंटेशन चलाते हैं तो हमारी कैसे स्लाइड दूसरों के सामने प्रेजेंट हो, तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, ट्रांजिशंस का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है ए न्यू प्रेजेंटेशन कैन बी क्रिएटेड। तो अगर कोई टेम्पलेट बना हुआ है ब्लैंक प्रेजेंटेशन से या पहले की ही प्रेजेंटेशन बनी है तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या आएगा, ओल आएगा। इन सभी की हेल्प से हम प्रेजेंटेशन को क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है द फाइल दैट कंसिस्ट रेडीमेड स्टाइल वी कैन ईजीली यूज फॉर द आवर प्रेजेंटेशन। मतलब रेडीमेड जब भी डिजाइन की बात होगी दैट मीन्स की टेम्पलेट्स की बात हो रही है। टेम्पलेट के अंदर क्या होता है, रेडीमेड डिजाइन होते हैं जिसकी हेल्प से हम प्रेजेंटेशन क्विकली क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फिल इफेक्ट कैन बी यूज टू फिल द बैकग्राउंड ऑफ ए स्लाइड। तो बैकग्राउंड ऑफ स्लाइड फिल करने के लिए हम पिक्चर भी भर सकते हैं बैकग्राउंड स्लाइड में, ग्रेडियंट, टेक्सचर। तो ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर है। जब आप डिजाइन टैब के अंदर फॉर्मेट बैकग्राउंड में जाओगे तो इसके अंदर हमें यहाँ पर ऑप्शंस मिलेगा कि हम इसके अंदर सिंगल कलर, ग्रेडियंट, पिक्चर भर सकते हैं, पैटर्न भर सकते हैं। तो ये सब हम क्या है बैकग्राउंड में अप्लाई कर सकते हैं स्लाइड के। नेक्स्ट है इन पावर पॉइंट 2 काइंड्स ऑफ साउंड इफेक्ट फाइल कैन बी एडेड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है वेव और मिड फाइल्स। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि हम वेव और मिड जो एक्सटेंशन होती है मिड की, मतलब मिडी फाइल्स होती हैं, ये ऑडियो फाइल्स होती हैं। अगर हम अपनी स्लाइड के अंदर ऐड करना चाहते हैं तब हम इनका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है जेपीईजी इज ए मूवी फॉर्मेट। तो जेपीईजी जो है वो क्या है, इमेज की एक्सटेंशन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या आएगा, फॉल्स आएगा। नेक्स्ट है वर्क एरिया इन ए पावर पॉइंट इज कॉल्ड। तो पावर पॉइंट के अंदर वर्क एरिया को क्या बोलते हैं, स्लाइड पेन बोला जाता है। तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, हम यहाँ पर काम करते हैं स्लाइड के अंदर, तो वर्क एरिया को हम क्या बोलते हैं, स्लाइड पेन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलिप्स मोशन इज ए प्री डिफाइंड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है एनिमेशन स्कीम। एलिप्स मोशन क्या है, एनिमेशन के अंदर आता है। द स्लाइड सोर्टर व्यू बटन ऑटोमेटिकली सोर्ट द स्लाइड्स अल्फाबेटिकली। तो इसका जो राइट आंसर है वो है फॉल्स। स्लाइड सोर्टर क्या करता है, आपको एक बार में सारी स्लाइड्स शो करवाने का काम करता है और आप इनका ऑर्डर चेंज कर सकते हो स्लाइड्स का, बट ये बाय डिफॉल्ट आपको अल्फाबेटिकली मतलब आपको ऑलरेडी सोर्ट करके ये नहीं प्रोवाइड करता। तो जैसे कि हम यहाँ पर स्लाइड सोर्टर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर उसने कोई अल्फाबेटिकली आपको सोर्ट करके नहीं दिया। सपोज नेटवर्किंग स्लाइड मेरे को सेकंड नंबर पे चाहिए तो मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसका ऑर्डर खुद सेट कर सकती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रॉल बार आर यूज टू डिस्प्ले द कंटेंट, ट्रू और फॉल्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ट्रू है। स्क्रॉल बार हमें अलाउ करता है कि हम वो वाला कंटेंट देख सकें जो हमारा विजिबल से बियॉन्ड है, बियॉन्ड द विजिबल एरिया। देखो स्क्रॉल बार आपको सभी विंडोज में मिलेगा। तो देखो यहाँ पर आपको राइट साइड पे मैं विंडो को स्क्रॉल कर पा रही हूँ, जो एरिया मेरे को विजिबल नहीं है स्क्रॉल बार की हेल्प से मैं वो एरिया विजिबल कर पा रही हूँ। नेक्स्ट है वी कैन ऐड साउंड टू अवर प्रेजेंटेशन। तो हम साउंड्स ऐड कर सकते हैं अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर। ट्रांजिशंस टैब के अंदर जाके आप यहाँ पर साउंड की हेल्प से यहाँ पर साउंड्स ऐड कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मेरे को कंप्यूटर से उठाना है तो हम कंप्यूटर से भी क्या कर सकते हैं, ऐड करवा सकते हैं साउंड अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर। नेक्स्ट है फॉर्मेट पेंटर इज ए टूगल बटन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ट्रू। तो जिन बटन्स को हम एक बार क्लिक करते हैं तो वो ऑन हो जाते हैं, फिर क्लिक करते हैं तो वो ऑफ हो जाते हैं, तो वो टूगल बटन्स होते हैं। जैसे घर पे हमारा फैन का जो बटन है वो टूगल बटन की तरह ही बिहेव करते हैं। नेक्स्ट है विच फाइल टाइप वी कैन ऐड इन ए पावर पॉइंट स्लाइड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑल। तो हम पावर पॉइंट के अंदर ये सारी फाइल की टाइप हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं अपनी स्लाइड के अंदर। एक स्टूडेंट ने एक्सेल का क्वेश्चन बाद में बताया था तो मैंने सोचा कि आपको पावर पॉइंट के अंदर ही ऐड करके बता दूं। तो वी कैन नॉट सेट पेज बॉर्डर इन एक्सेल। तो हम पेज बॉर्डर नहीं सेट कर सकते एक्सेल के अंदर। तो ये क्या है, ट्रू है। एमएस वर्ड के अंदर तो हम एमएस वर्ड के अंदर हम पेज का बॉर्डर सेट कर सकते हैं, बट पावर पॉइंट के अंदर हम नहीं सेट कर सकते। तो अगर आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हम पावर पॉइंट के अंदर कर सकते हैं, नहीं, तो पावर पॉइंट के अंदर भी हम क्या है, कोई डायरेक्ट ऑप्शन नहीं है कि हम बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं स्लाइड के ऊपर। तो पावर पॉइंट के लिए आंसर भी क्या रहेगा, फॉल्स रहेगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिफॉल्ट स्टैंडर्ड लेआउट इन पावर पॉइंट। तो पावर पॉइंट के अंदर जो सबसे पहली स्लाइड होती है उसकी जो बाय डिफॉल्ट लेआउट होती है वो क्या होती है, टाइटल स्लाइड होती है। तो जैसे कि हम यहाँ पर न्यू स्लाइड की एरो पे क्लिक कर रही हूँ तो आपको यहाँ पे फर्स्ट स्लाइड क्या दिखती है, टाइटल स्लाइड। जब भी हमने प्रेजेंटेशन नहीं भी बनाते हो तो आपको एक स्लाइड यहाँ पर दिखेगी, वो कौन सी होती है, टाइटल स्लाइड होती है। फ्रेंड्स वीडियो खत्म होने वाली है तो फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। ये सारी जो कलेक्शंस है वीडियोस की आपके लिए कलेक्ट किया जाता है, जो ये डेटा प्रैक्टिस सेट रेडी किया जाता है, ये सिर्फ आप लोगों की प्रेपरेशन के लिए ही किया जाता है कि आप अपना एग्जाम के अंदर अच्छा स्कोर ले सको। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की यूज टू स्टॉप द स्लाइड शो। अगर प्रेजेंटेशन चल रही है तो एस्केप की प्रेस करके आप प्रेजेंटेशन से एग्जिट हो सकते हो या प्रेजेंटेशन को स्टॉप कर सकते हो। इन पावर पॉइंट ऑब्जेक्ट ऑन द स्लाइड यूज टू होल्ड द टेक्स्ट। तो इसको जो कहते हैं हम कहते हैं प्लेस होल्डर्स। तो जैसे कि यहाँ पर आपको ये सुजेशन दे रहा है कि आप टाइटल ऐड कर सकते हो, टेक्स्ट ऐड कर सकते हो स्लाइड के अंदर, टेबल, चार्ट, स्मार्ट आर्ट, पिक्चर, ऑनलाइन पिक्चर या कोई वीडियो। तो ये सारा कुछ आपको प्लेस होल्डर के थ्रू बताया जाता है कि आप अपनी स्लाइड के अंदर ये कुछ ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट है इन पावर पॉइंट इज इट अलाउ टू मेक द पीडीएफ ऑफ ए पावर पॉइंट। तो पावर पॉइंट हमें अलाउ करता है कि हम अपनी प्रेजेंटेशन की पीडीएफ बना सकें। नेक्स्ट है इज इट पॉसिबल टू अप्लाई द सेम ट्रांजिशन ऑन द ऑल द स्लाइड। जो हमने ट्रांजिशन एक स्लाइड पर लगाई है वही स्लाइड जो ट्रांजिशन है मैं सभी स्लाइड्स पे लगा सकती हूँ। तो ये क्या है, ट्रू है। तो स्टूडेंट्स हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए, देन हमने क्या है सबमिट करना है एग्जाम को जो भी आप दोगे।
तो फ्रेंड्स आप देख पा रहे हो 43 टोटल क्वेश्चंस थे, सारे के सारे हमारे क्या हैं, करेक्ट हैं। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। HTML या MS एक्सेस से रिलेटेड हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे।